जय हिंद साथियों, देखेंगे आज परसेंटेज का टाइप नंबर 4। यह जो है आपको हम अपने नोट्स, मैथ का नोट्स मेरा, उसी से हम आपको बता रहे हैं। जो टाइप वाइज टाइप जो है ये दिया हुआ है, तो इसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक है 0 लेवल से शुरू किए हैं और आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना और आप एक नोट्स बनाकर उससे नोट करते हुए जाएंगे, क्योंकि इससे थ्योरी जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब बहुत ही कम क्वेश्चन के आधार पर आप उसके पूरे जो चैप्टर है उसकी थ्योरी को आप कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद उसको कई बार जब दोहरा लेंगे 2-4 बार, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी को। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% व 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले आपको। जो तीसरी संख्या के बारे में बताया जा रहा है वो अज्ञात है, आपको दिख नहीं रही है, उसको आपको क्या मानना है, 100 मानना है। तो हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या क्या है, 100 है। कितना है, 100%। ठीक है। तो कह रहा कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% और 50% है। इसका मतलब पहली संख्या जो है कितना है, 20% है किसका, तीसरी संख्या का, और दूसरी संख्या जो है इस संख्या का कितना है, 50%। बात समझ में आ रही है। ठीक है। 100 का जब हम 100 से निकालते हैं तो आसानी से आप उसे लगा सकते हैं। 100 का 20% है पहली संख्या, 100 का 50% है दूसरी संख्या। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो इतना जब लग गया तो देखिए ये रेशियो में आ गया है। अब इसको आप कटा सकते हैं परसेंटेज से अपना कट जाएगा। 0 से 0 0, क्या आ गया, 2 5 और क्या आ गया, 10। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या का क्या, तीसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो हम बताए हैं जिस संख्या के बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके पीछे का लगा रहता है या जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे लिखते हैं। तो कह रहा कि पहली संख्या मतलब 2 तीसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे कटा दीजिए। 0 से 0 कटा, 10 दूना के 20। इसका मतलब कितना आंसर आया आपका, 20%। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है, क्वेश्चन को सीखना है। बहुत आराम से सीखिएगा और इसको नोट करते हुए जाइएगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या का क्रमशः 30% तथा 40% क्या है, कम है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और लिखते जाइए साथ साथ में। कह रहा तीसरी संख्या का, इसका मतलब तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं कितना, 100। कह रहा कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 30% तथा 40% क्या है, कम है। क्या है, कम। इस पर ध्यान देना है आपको कि तीसरी संख्या का जो पहली संख्या है वो कितना कम है, 30% क्या है, कम है। इसका मतलब 100 में से 30 को घटाने के लिए कह रहा है, कितना है, 70। जबकि दूसरी संख्या जो है 40% कम है। इसका मतलब इसमें से 40 घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 60। इसको मिटा देते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका हो गया। इतना सीख गए होंगे तो आप लगा लेंगे आसानी से। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंटेज है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंटेज है। तो इस चीज़ को कटा कर छोटा कर लेते हैं। देखिए
कट रहा है, देखिए इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो क्या आ गया 7 6 10। छोटा हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंटेज है। तो दूसरी संख्या कितना है 6, पहली संख्या का कितना है संख्या 7, यही तो का लगा है, का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, नहीं कट रहा है, 600/7। अब राइट आंसर आपको ये नहीं मिलेगा ऑप्शन में, क्या मिल सकता है, इसको भाग देकर थोड़ा सा देख लीजिएगा। 600 में भाग देना है 7 से, तो 7 से भाग दीजिए, 7 8 56 बचा 4 0, 7 5 35 बचा 5। इसका मतलब जो शेष बचा कितना 5, तो लिखेंगे शेष 85 बार गया है, तो 85 से ही शेष ऊपर लिखते हैं 5 और नीचे जिसे भाग दिए हैं 7। परसेंटेज आपका राइट आंसर होगा कितना, 85 सही 5/7 आपका राइट आंसर होगा। आसान है, सीख गए होंगे, बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है और लगाना है। देखिए भैया, आप जितना भी पढ़ते हैं उसको दोहराते चलना है आपको। जितना अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ उसको बार बार रिवीजन करिए। जब 2-4 बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को जब बार बार लगाएंगे तो क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन याद हो जाएगा, किस तरह से लगा है क्वेश्चन, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा। तो आप कभी भी क्वेश्चन आपको दिखेगा ऐसा तो आप लगा लेंगे। तो सबसे पहले उसको दोहराना काफ़ी ज़रूरी है। एक ही क्वेश्चन को कम से कम 10 बार 5 बार लगाइए, तब समझ में आएगा। जिनको मैथ नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं कि सी की आय बी की आय से, तो सी की जो आय है वह बी की आय से 20% क्या है, अधिक है। क्वेश्चन सीखिए, ये क्या है ए। तो कह रहा है कि जो सी की आय है बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब बी को मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100, तो बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब 20 इसमें जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, कहता है तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय से, तो ए मानते हैं क्या 100, इससे कितना अधिक है 25%, तो 125 हो जाएगा, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है। कह रहा था कि बी की आय जो है ए की आय से 25% अधिक है। तो भैया इसे कटा कर छोटा पहले करते हैं। 0 से ए 0 कटा, 5 कटाइए, नहीं कटेगा, 2 से कटाइए, 2 5 10 और 2 6 12। यहाँ पर कटाइए नीचे वाला में, 25 चौके 100, 25 5 125। अब देखिए यहाँ पर b जो है कॉमन है, यहाँ पर वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी क्या है 5 है। इसका मतलब सेम वैल्यू है, तो कर सकते हैं 4 संबंध है 5 संबंध है 6, ठीक है। मतलब a का जो मान आया 4 आया, b का 5 आया, c का 6 आया। अगर यहाँ पर दोनों अलग अलग होता तो उससे हम रेशियो मेथड के अनुसार पहले बराबर करते। जैसे यहाँ 2 आता, यहाँ पर 3 होता, तो इसे बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देते हो, इसमें 2 से, तभी तो 6 हो जाता। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि यह जो है समान दिया है, क्योंकि 5 ऊपर भी है 5 नीचे है। वो रेशियो मेथड में पढ़ेंगे, जब हम रेशियो पढ़ेंगे तब। अब ये है 4 5 6। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसे समझिए। कह रहा है कि सी की आय ए की आय का कितना परसेंटेज है। सी की जो आय है वह ए की आय का कितना परसेंटेज है। तो सी की आय कितना है 6 है, तो ए की आय का पूछ रहा है, तो बटे 4 गुणे 100, ठीक है। अब इसे कटा लीजिए, 2 से कटाते हैं, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 दूना 5 10,
पंक्तियाँ 15, ये 0 उतर गया, 150% है। कितना? 150। बहुत ही आसान है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो यहीं से दिख रहा है कि 150% है। बात समझ में आ गई? इतना समझ लीजिए तो टाइप नंबर 4 का इतना ही क्वेश्चन आता है। इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनको 2-3 बार जब लगाएंगे तो इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे लग जाएंगे। थोड़ा भी घुमाएगा फिर भी लगा लेंगे आप। तो ये टाइप नंबर 4 का इतना ही टॉपिक था। टाइप नंबर 5 देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।